हाँ तो नमस्ते जी। आज हम लोग मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं जो कि गणित का है। सीधे फाइनल परीक्षा में आएगा। क्वेश्चन क्यूबी है, मतलब क्वेश्चन बैंक से निकाला गया निचोड़ है। मोस्ट वीवीआई सवाल है, सीधे पेपर में ही आएगा। ऐसा कुल जो क्वेश्चन है सीधे आ जाता है फाइनल पेपर में, क्योंकि बिहार बोर्ड की तरफ से ऐसा कुल क्वेश्चन होता है जो कि सेट की कर दिया गया है, जो बार बार पूछ देता है। इस क्वेश्चन को पूछेगा लेकिन मान बदल देगा, जहाँ 5 है वहाँ 7 करेगा, 7 है 8 करेगा, लेकिन इसी टाइप से क्वेश्चन बनेगा। यदि आपका आज सही हो रहा है तो समझिए बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में भी आपका सही होगा, और गलती हो रहा है तो समझिए आपका बिहार मैट्रिक परीक्षा में भी गलती होगा, क्योंकि ऐसा कुल क्वेश्चन सीधे फाइनल पेपर में आने वाला है। तो ठीक है, पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा और तब कमेंट में आपको बताना है कितना में आपका कितना मार्क्स आया। 100% गारंटी है कि ऐसा ही कुल पेपर में आता है, क्योंकि मैं क्वेश्चन बैंक देख देख कर लाया हूँ। जो कि क्वेश्चन रिपीट बार बार किया है मैं उसी क्वेश्चन कर लाया हूँ। अब मैं आगे नहीं बताऊंगा, आप क्वेश्चन देखिएगा तब आपको विश्वास होगा। तो चलिए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करके सुंदर से कमेंट करें, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को अवश्य अपनी शेयर करिएगा। तो आइए हम बढ़ते हैं पहिल का क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन छोड़ने पर 1 नंबर आपका कटेगा, इसीलिए एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, पूरा का पूरा क्वेश्चन करना है। आइए बढ़ते हैं पहिल का क्वेश्चन की ओर। पहिल का क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई सवाल है। 64 यहाँ पर दिया है, 128 भी हो सकता है फाइनल पेपर में, लेकिन बनाने सीखिए। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात कितना आएगी। 64 को खंडन करिएगा तो 2 से जाएगा 32, 2 से जाएगा 16, 2 से जाएगा 8, फिर 2 से जाएगा 4, और फिर 4 को खंडन करिएगा तो 2 से 2, 2 से 1। 2 कितना आया है, 1 2 3 4 5 6। 64 को खंडन करने पर 2 की संख्या कितना आया है, तो याद रखिएगा 6 आया है। क्वेश्चन को ध्यान से कर लीजिए, ना तो क्वेश्चन यही आ जाएगा 2026 के पेपर में, ना तो मान बदल कर आ सकता है। ठीक है, अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा के तो 100% गारंटी है यही क्वेश्चन छपेगा, ना तो मान बदल देगा, हो सकता है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या स्वयं 1 से कटे और कोई संख्या से ना कटे। तो देखिए 15 1 से कटेगा, लेकिन और कोई संख्या से कटेगा। 12 भी, 75 भी, 23 खाली है 1 से कटेगा, ना तो स्वयं से कटेगा। ये क्वेश्चन तब बदलेगा नहीं, सीधे पूछ देगा। यदि पूछना हो तो 2026 में सीधे पूछेगा ये पेपर में। 2 लगातार संख्याओं का मौसक क्या होता है, तो आप याद रखिएगा 1 होता है। जैसे 5 और 6, 5 और 7 का निकालना है, 5 और मान लीजिए ना 6, 1 होता है जब निकालिएगा। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, इसे 2026 में नोट कर लीजिएगा, पेपर में आएगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब कौन परिमेय है। तो आप जानते हैं रूट वाला नहीं होता है, ये सारा गलती है। लेकिन ये रूट है तो रूट से रूट कट जाएगा, तो हम लोग के पास क्या बच गया, 2 बच गया। अब मोस्ट वीवीआई सवाल पेपर में आने वाला है। क्वेश्चन देखिए, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। 2 को मान लीजिए परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो याद रखिएगा अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। सबसे ज़्यादा बार पूछने वाला सवाल अब वीवीआई है। क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी पूर्णांक m के लिए एक सम संख्या खोजना है। क्या खोजना है, सम संख्या। देखिए यहाँ पर 1 धकर 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 सम संख्या नहीं, ये विषम संख्या है, इसलिए ए ऑप्शन खत्म। 2 गुणे 1 धरिए +1, तो जहाँ m है वहाँ पर 1 धरना है, तो 2 + 3 ये भी हो जाएगा 3, इसीलिए खत्म। अब देखिए 2 m के जगह पर 1 धरे 2, तो 2 एक कैसी संख्या है, तो आप कहिएगा सम संख्या है, तो इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। 2 के जगह पर 6 धर सकता है, 8 धर सकता है, लेकिन 1 धर धकर क्या करना है, चेक करना है।
ओहो सबसे मोस्ट वीवीआई सवाल अजहुआने वाला सवाल। यदि आप इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं तो भाई साहब आपकी तैयारी बहुत सुंदर है। बताना है 6/15 का दशमलव प्रशांत होगा। देखिए 6 है तो 6, 15 को खंडन करिएगा तो 3 और 5 आएगा, कट जाएगा 2 से, तो 2/5 कैसी संख्या है? आप कहिएगा शांत है। लेकिन यही ढेर लोग क्या करते हैं, 6 और 3 और 5 आ गए, अरे 3 आ गया तो ये अशांत हो जाएगा। अशांत नहीं, ये शांत होगा। लेकिन ऐसा कुल क्वेश्चन बहुत सारा आजकल मार्केट में चल रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन दिया है 0.3 के पावर ऊपर रेकरिंग, तो परमे के रूप में लिखे। तो पहले देखिए 0.3 के ऊपर रेकरिंग दिया है, अंक उतार दीजिए 3, रेकरिंग कितना के ऊपर दिया है 1, तो 1 9 उतार दीजिए, हो गया इनका राइट आंसर। तो अभी तक तो हम लोग 8 ठो ऑब्जेक्टिव का कर लिए हैं, समाप्त कर लिए हैं। आप यहाँ तक देख लिए हैं तो आपको कमेंट में अवश्य बताना है अभी तक कितना सही हुआ। पूरा वीडियो पहले देखिए तब करिएगा। इतना तो आप मन में मान लीजिए 8 हुआ 7 हुआ, तब दोनों एक में जोड़ कर बताइएगा, लेकिन अवश्य जरूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, वीवीआई सवाल है। निम्न में से कौन द्विघात बहुपद के शून्यक है? देखिए शून्य योग दिया है -3 और गुणनफल दिया है 2, तो x² है तो x² माइनस, सूत्र देख लीजिए। योग बराबर कितना दिया है -3x और प्लस गुणनफल कितना दिया है तो 2, तो x² + 3x + 2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो सकता है तो 2 नंबर में आ जाए, ना तो 1 नंबर में तो आएगा ही आएगा। तो इसीलिए हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल सही हो जाएगा। इस सूत्र को याद रखिएगा। ओहो ये क्वेश्चन है जहुआने वाला, लेकिन जब बनाइएगा तो समय बहुत लगेगा, इसलिए इसके पे ट्रिक देख लीजिए। देखिए इनमें से कोई ऐसा मान ले जाकर धरिए जो कि गुणा करने पर इनके बराबर आ जाए। देखिए 2 दिया है तो 2, x के जगह पर कितना रखना है 2, प्लस 3 दिया है तो 3, और y के जगह पर कितना रखना है 4, तो हो जाएगा 4 और प्लस 12, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 ना। ये ऑप्शन कैंसिल है। अब दूसरा का ऑप्शन देखिए, 2 है तो 2, x के जगह पर कितना दिया है -2, प्लस 3 है तो 3, और y के जगह पर कितना रखना है 5, तो हो जाएगा -4 और प्लस 5 15, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11। वाह, ऑप्शन एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और जब ये वाला माना हुआ इस पर धरिएगा नू तो देखिए दोनों -24 ही आएगा, ध्यान रखिएगा। ये ट्रिक से बना लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण ax² + bx + c का मान x बराबर होता है, तो सूत्र ये होता है घुंघरू, सूत्र बराबर होता है अल्फा, ये बी सी ऑप्शन इनका सूत्र याद रखिएगा। लेकिन सार्वंतर तो फिक्स है, पेपर में आएगा ही तो आएगा। सार्वंतर ऐसा कोई परीक्षा नहीं जिसमें सार्वंतर पूछता नहीं। 2026 के लिए नोट कर लीजिए, सार्वंतर निकालना है। इसे कहते हैं A2, इसे कहते हैं A1, तो A2 - A1 हो जाएगा। A2 कितना है, 10 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 6। तो इनका राइट आंसर क्या है, तो आप कहिएगा ए ऑप्शन सही है। लेकिन सबसे ज़्यादा बार पूछने वाला और वीवीआई सवाल है, इस सूत्र को आप लोग याद रखिएगा। अब ये बराहवा सार्वंतर आएगा, और ना तो ये क्वेश्चन तो अवश्य आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। समानांतरण श्रेणी 14 9 4 का ये बराहवा पद निकाले, तो देखिए बराहवा पद निकालना है नो, तो आइए हम बराहवा निकालते हैं। A12 बराबर सूत्र हो जाएगा A + 11D, एक घटा कर देखिए A का मान कितना दिया है 14, प्लस 11 है तो 11 गुणा D का मान कितना हो जाएगा, 9 में से 14 घटेगा तो हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -5। 11 पूरे 55 होता है, 55 में से -55 में से 14 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 4, -41 इनका राइट आंसर हो जाएगा। इस ऑप्शन को रट मारिएगा, यही हो सकता है तो पूछे दे। अब देखिए क्वेश्चन है
त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है। आप लोग बच्चा वाला याद है 180 होता है, लेकिन ये क्वेश्चन पक्का 2026 में ऐसा कुल क्वेश्चन लौकेगा ही लौकेगा। बिंदु 4 और 3 किस चतुर्थांश में है, तो आप चतुर्थांश में कहिएगा, ऐसा कुल लौकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी तो मूल बिंदु बराबर क्या पढ़े, एक्स स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 + 9 रूट में हो जाएगा 13। तो 13 कहाँ बा बबुआ, तो आप कह दिएगा यहाँ पर सी ऑप्शन है। तो अब फाइनल हम लोग का जितना ऑब्जेक्टिव था क्या हो गया, हम लोग का समाप्त हो गया। अब आपका बारी है, आपको हमें कमेंट में बताना है आपका कितना सही हुआ। ठीक है, 20 में से 20 आपको कितना मार्क्स आया आप अवश्य बताइएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो आप लोग हो सकता है तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। चलिए तब तक के लिए मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।